एवरीवन, तो मैं हूँ काजल पाल। तो आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो आज जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे 9th और 12th वालों के लिए है, जो कि इस बार 9th में थे और 10th में गए हैं, जो कि 11th में थे और इस बार 12th में गए हैं। उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है। तो मैं इसमें ये बताऊंगी कि वो कैसे अपना टाइम मैनेज करे, कैसे क्या करे, कैसे पढ़ाई करे, कैसे नोट्स बनाए, सब कुछ बताने वाली इस वीडियो में। जो गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं वो आप लोग ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो इस कई बार ऐसा होता है कि माता पिता या बहन भाई सक्षम होने के बावजूद भी ध्यान नहीं देते हैं, या फिर उनके घर में कोई नहीं होता लेकिन वो कुछ करना चाहते, लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है। तो उनको पता चलता है कि हाँ यार, मैं तो कर सकता था लेकिन मेरे को किसी ने गाइड ही नहीं किया। तो गाइड करने के लिए आपकी बहन, आपकी फ्रेंड, आपकी सब कुछ, यानी कि मैं आपकी फ्रेंड भी हूँ, आपकी बहन भी हूँ और आपको गाइड करने के लिए आई हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे आपको बता ही दिया है कि 10th और 12th वालों के लिए। तो इसमें मैं बताने जा रही हूँ सबसे पहले कि आप अपनी स्टडी, अगर आप अभी तो फ़िलहाल स्कूल नहीं खुले हैं, ना ही कॉलेज, कुछ भी नहीं खुला है, आपको अपनी सारी बुकें मंगा लेनी है। और बुक के साथ आपको एक रफ या फिर एक कॉपी ऐसी मंगा लेनी जिसमें आप अपना सारा चीज़ पढ़ोगे, वो लिखते रहोगे। और ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि आपको एक हाइलाइटर मंगा लेना है और एक डायरी मंगा लेनी है। डायरी में आप क्या करो कि आपके साथ रोज़ जो होता है आपको वो लिखना है, और रोज़ आपके साथ क्या एक अच्छी बात हुई और क्या एक बुरी बात हुई आपको वो लिखना है। और आपको अपनी एक आदत ऐसी लिखनी है कि जो आपको छोड़ देनी है, आपकी बुरी आदत थी लेकिन अब आप उसको सुधारना चाहते हो, वो लिखनी है। जो कि आप अगले दिन जब उठो सुबह तो फिर आपको ध्यान रखना है कि हाँ मुझे आज ये गलतियाँ नहीं करनी है, और आपको वो ध्यान रखना है। तो और हाइलाइटर से आप क्या करोगे कि जो आपने पढ़ा और आपको वो देखने पिछले साल के पेपरों में कि हाँ वो क्वेश्चन आया है, जैसे मान लो कोई भी लेसन, मान लो पृष्ठ रसायन में पूछा गया है कि विद्युत अपवहन किसे कहते हैं, तो आपको ये विद्युत अपवहन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल पूछा जाता है। तो फिर आपको उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना, बुक को या जिसमें आप पढ़ रहे हो उसको हाईलाइटर कर देना है। जिससे क्या होगा कि जब भी आप किताब खोलोगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या हम पढ़ें। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कि वो किताब खोलते हैं लेकिन वो पता नहीं चलता, वो कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना सब कुछ है, सारे नोट्स बनाने हैं, सब कुछ करना है। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है कि आपको जब भी पढ़ना होगा तो आप किसी जो जानकारी का आपका है, कोई बहन भाई है, कोई रिलेटिव है जो कि इस बार 10th या 12th में था, उनसे क्या करना है कि आपको ले लेना है अनसॉल्व सेट, अगर उसने ख़रीदा है तो। अगर नहीं खरीदा तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके देख ले कि हाँ कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया है। जब भी आप किताब में कोई भी लेसन पढ़े तो उससे पहले उससे क्वेश्चन देख ले कि हाँ कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब वो पढ़ोगे तो आपका मन थोड़ा सा अंदर से वो रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बताया जाता है, बस हम ऐसे किताब खोल के स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। और दूसरी बात है कि जब भी आपका टीचर आपको कोई भी लेसन पढ़ाए तो आपको क्या करना है कि उससे एक दो टॉपिक आगे ही रहना, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हम पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट जाते हैं, फिर टीचर हमको पढ़ा देता है तो वो कम समझ में आता है। लेकिन जब आप पहले से पढ़ के जाओगे तो आपके साथ क्या होगा कि जब पहले से पढ़ के जाओगे तो जब टीचर जब पढ़ाएगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है और आपको वो क्वेश्चन का रिप्लाई आप दे पाते तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी और अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ आपका लेवल अच्छा है। और आपको क्या होगा कि आप जो हो, आपकी वैल्यू जो है वो टीचर की नज़रों में आएगी, और ऐसे क्या होगा कि आपकी रिस्पेक्ट बन जाएगी आपके टीचरों की नज़रों में। तो आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी बुकें मंगा लेनी है, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। और आपको टाइम टेबल बना लेना है, जैसा कि आपको टाइम टेबल बनाना है कि हाँ आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे दो पढ़ाई को, तब भी बहुत अच्छा है। आप 2 घंटे भी दो, लेकिन पूरा फोकस के साथ दो। आप पूरा उस 2 घंटे में आप अपना 100% पूरा पढ़ाई पे ही दो, आपको ये ध्यान रखना है। तो जब भी आप पढ़े तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रोज़ सारी सब्जेक्ट पढ़नी बराबर से। ये नहीं सोचना कि हाँ ये इजी है, ये टफ़ है तो ये टफ़ है तो नहीं पढ़ूंगा, ये इजी है तो ज़्यादा पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं सोचना। आपको सारे पढ़ना है, सारे नोट्स बनाते रहना है लगातार। ऐसे नहीं सोचना कि हाँ आज पढ़ लूँगा फिर संडे दिन बैठ के पूरे नोट्स बना डालूँगा, तो ये गलती मत करना। आप रोज़ मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको पूरा पढ़ना है। और संडे इसीलिए आता है कि सारे बच्चे लेकिन जानते नहीं संडे की वैल्यू क्या है। तो संडे की वैल्यू यही है कि आप संडे को जितना आपने मंडे से सैटरडे तक आपने जो भी पढ़ा है आप उसको संडे को रिवाइज कर सके, इसीलिए संडे आता है। एक दिन की बच्चों को छुट्टी दी जाती है, लेकिन बच्चे खेलने के लिए उतावले रहते हैं कि हाँ खेलने की छुट्टी मिली है, इतने 6 दिन हमने पढ़ाई की तो 7वें दिन रेस्ट करने के लिए नहीं, वो आपको रिवाइज करने के लिए मौका मिलता है। लेकिन कोई बच्चा ध्यान नहीं देता, तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि आपको बुक सारी मंगा लेनी है, एक डायरी मंगा लेनी स्पेशली, एक कॉपी मंगा लेनी है और एक हाइलाइटर मंगा लेना है।
हाइलाइटर से आपको जो जो आप टॉपिक पढ़ोगे उसमें जो अगले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उस टॉपिक को अंडरलाइन करना है, ताकि जब आपका कभी मन ना करे या जब तक आप पूरा सिलेबस खत्म करो तब तक आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जब आपकी बोर्ड परीक्षा हो तो जब उसके बीच में 2 से 3 दिन का गैप मिले तो फिर आप वो सारे क्वेश्चन पूरी बुक रिवाइज कर सको, ऐसा आपको सिस्टम बनाना है हाइलाइटर करके। तो आपको ये ध्यान रखना है और सारी बुकें सही से पढ़नी है। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन पीछे दिए रहते हैं बुक के वो सॉल्व करने हैं। और जो बुक के पहले जब आप बुक कोई लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उसके पहले जो पीछे की लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो पढ़ना है। और आगे जो समरी दी जाती है पोयम की या फिर कोई लेसन की समरी आगे दी रहती है, आपको वो पढ़ना है कि क्या चीज़ हमें इस लेसन में कवर करना है, आपको ये ज़रूर पढ़ना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि रोज़ सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या करना है, सारे नोट्स रोज़ लगातार बनाते रहना चाहिए, ताकि क्या होता है कि बाद में बर्डन नहीं होता सिर पे कि हाँ यार अब सारे नोट्स भी नहीं बने हैं, पेपर भी आ गए हैं और अब टीचर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना है। ये सब आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको हर काम परफेक्टली करना है, लेकिन चाहे कम समय देके करो, लेकिन जो भी करो वो एकदम परफेक्ट पूरी ईमानदारी के साथ करो। आपको ऐसा रूटीन आपका बनाना है। और आपको क्या करना है कि आपको जैसे आपको टीचर कोई भी लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसके आगे ही रहना है, और कोई भी टीचर क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसका रिप्लाई देना है। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता होता है लेकिन आप डर के कर नहीं देते क्योंकि आपने पिछले जो साल थे उसमें आपने आंसर नहीं दिया, तो फिर जब आपको आता होता है तब भी आप आंसर नहीं देते हो, ये आपको नहीं करना है। तो आपको अगर आता है तो आप ज़रूर क्वेश्चन दें, अगर नहीं आता आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है तब भी आप आंसर दो, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हमारी रिस्पेक्ट थोड़ी बन जाती है टीचरों की नज़रों में, बच्चों की नज़रों में, तो आपको वो बनानी है। और उसके बाद जो खास बात है कि रोज़ ईमानदारी से पढ़ना है, अपने माता पिता और खुद का सपना पूरा करना है। तो ये वीडियो खास तौर पे 10th और 12th के लिए था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बताती रहूँगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।